कुछ देर में जो है अमित तावरे भी जुड़ेंगे। तो पहला सवाल मेरा यहाँ पर संवर पटेल जी आपसे रहेगा। काफी सारी दिक्कतों के बाद अब तस्वीर साफ हो चुकी है, अब यहाँ पर जो है समय आपके पास प्रचार का है और लोगों को जनसंपर्क करने का है, क्या तैयारी भाजपा की? अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क, जो जन कल्याण के उसने कार्यक्रम किए हैं उसके निमित्त भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन जनता के बीच में जाने की स्थिति में होती है। और जब इस प्रकार से नगरीय निकाय के चुनाव है, ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड जो 15 साल की उसकी सरकार और सरकार के अंदर किए गए उसके जन कल्याण के कार्य, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को नीचे तक ले जाने का काम और जो मध्य प्रदेश में विकास किए गए हैं नगरीय निकाय क्षेत्रों में, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच जा रही है और जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम कर रही है। जी राजेश जौहरी जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगी यहाँ पर कि अब जो है अब वक्त है ग्राउंड पर काम करने का, अभी वक्त है जो है ग्राउंड पे जड़ें मजबूत करने का। इतने असंतोष के बाद, इतना मनाना रूठना सब करने के बाद जो है अब जो फाइनल प्रत्याशी बचे हैं, जो उम्मीदवार बचे हैं ग्राउंड पर, इन्हें ग्राउंड में क्या काम करने हैं, क्योंकि इनके सामने निर्दलीय की चुनौती भी है। वहीं अगर देखा जाए तो ये जो ग्राउंड के मुद्दे उठाएंगे, जो बार बार भाजपा और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमारे 15 महीने के कार्य और शिवराज जी का जो नेतृत्व अब तक भाजपा में रहा है, उनके जितने भी कार्य रहे हैं अभी तक या उनकी योजनाएं रही हैं, या मोदी जी की बात, ये सारे मुद्दे जो हैं क्या ग्राउंड के मुद्दों पे काम करेंगे? वार्ड की समस्याएं अलग होती हैं, तो यहाँ पर किन समस्याओं को लेकर, किन मुद्दों को लेकर ये जो प्रत्याशी हैं मैदान में उतरेंगे अगर पार्टी की तरफ से जाते हैं तो, और निर्दलीयों क्या रोल रहेगा फिर इसमें? जी अनन्या जी, इसमें ये है कि जो जब से ये कमलनाथ जी की सरकार गई और बीजेपी की सरकार आई, तब से ही बीजेपी की जो पूरी की पूरी टीम है, हायरार्की है, वो बिल्कुल चुनावी मोड में दिख रही है। शुरू तब से ही, मतलब आज से तब से चुनावी मोड में दिख रही है, क्योंकि तुरंत बाद इनको एक चुनाव वो लड़ने पड़ा था दमोह वाला, उसके बाद 28 चुनाव वो, और लगातार चुनाव लड़ने पड़े और चुनावों से निकल कर वो अपने चुनाव मोड में रहे। तो इसलिए शायद इनको बीजेपी को इतनी तकलीफ दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि उन लोगों ने लगातार, और कांग्रेस भी लगभग उसी मोड में थी। अब दूसरी बात ये जो है कि ये तो 2023 का सेमीफाइनल है, ये सबको मालूम है, पंचायत और जो नगर निगम के चुनाव है, नगरीय निकायों के ये सेमीफाइनल है, इसलिए पूरा जोर लगा रहे हैं, दोनों पार्टियां जोर लगा रही हैं। तीसरी बात ये है कि देखिए, ये जो स्थानीय मुद्दों पर ये चुनाव होते हैं, ये वाले जनरली इसको मतलब थोड़ी सी स्लैंग लैंग्वेज में, थोड़ी सी एक खराब भाषा में ऐसा बोलते हैं, नाली और गटर के चुनाव होते हैं। ये नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव के बारे में ऐसा कहा जाता है जी। लेकिन सच्चाई ये है कि अब उससे ऊपर हो गया है। अब जब से स्वच्छता अभियान हुआ है, जब से बहुत सारी चीजें नई, कौन सोलर में आगे जाएगा, कौन सी सिटी स्वच्छता में आगे जाएगी, कौन सी सिटी में पॉल्यूशन कम होगा, कौन सी सिटी में सीवेज डिस्पोजल अच्छे से हो रहा है, कहाँ पे नदियों में पॉल्यूशन कम है, तो ये सब चीजों पर भी अब फोकस हो रहा है। तो इस कारण से ये तो मुद्दे हैं ही हैं, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि भाजपा के लिए एकमात्र जो सबसे बड़ा जो जिसे कहना चाहिए ट्रम्प कार्ड होता है किसी भी चुनाव में, भले वो पंचायत का चुनाव हो या फिर सांसद का चुनाव हो, तो एक मोदी नाम का एक ट्रम्प कार्ड उनके पास है, जिसको वो हर चीज में बीजेपी वाले इस्तेमाल करते हैं जी। अब चाहे कोई कुछ भी कह ले, लेकिन आप ये मान के चलिए कि कल ही एक पंचायत में, और वो भी सरपंच के चुनाव के लिए, एक लाइन चल रही थी, मतलब एक आगे ऑटो चल रहा था और उस पर माइक लगा हुआ था, और वो कह रहा था कि अगर आप अपनी पंचायत का विकास चाहते हैं तो पंच से सरपंच और जनपद और जिले के सारे लोगों को भाजपा को जिताइए, क्योंकि इस समय राष्ट्रपति से लेके सब, मतलब उसका जो उनका कहना था, तो उनका कहना ये था, तो वो बीजेपी का अपना ट्रम्प कार्ड है, लेकिन कांग्रेस भी
जिसे कहना चाहिए कांग्रेस भी बिल्कुल जड़ जमाए हुए है और पंचायत चुनाव में और स्पेशली नगर पालिका और नगर निगम, छोटे जितने नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, वहां पर कांग्रेस का काफी असर दिख रहा है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि क्लीन स्वीप होगा बीजेपी को, जैसे पहले था 16 के 16, तो वैसी स्थिति नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपनी, जिसे कहना चाहिए, अपना प्रेजेंस हर जगह दर्ज करा पा रही है। जी, यहाँ संदर जी, अब यहाँ पे मैं आपसे आना चाहूंगी कि ये तो हो गई कि आपकी तस्वीर साफ हो चुकी है, अब आपने रूठो को मनाया भी, समझाया भी, कल काफी सारा ड्रामा चलता रहा, लेकिन अब जो है आपके पास चैलेंज ये है कि अब यहाँ पे 13 दिन के अंदर जो है यहाँ पर जो मतदाता है उन तक पहुंचना है, उनसे संपर्क बनाना है। अगर देखा जाए तो लगभग 13 दिन है और रोजाना औसतन अगर 1500 से तक अगर पहुंचते हैं, रीच करते हैं, तब जो है आपकी लक्ष्य जो है जीत का वो पूरा हो पाएगा, एक हम अगर अनुमान लगाए यहाँ पे। तो इसके लिए क्या रणनीति बनाई है इतने कम दिनों में, इतने कम समय में? क्या इस बार कुछ अलग देखने को मिलने वाला है इस रणनीति में कि आप किस तरह पहुंचेंगे उन तक? मौसम की मार, साथ ही यहाँ पे जो है चुनौतियां हजार, तो किस तरह से आप काम करेंगे इस बार चुनाव में? बहुत अच्छा प्रश्न किया अनन्या जी आपने। देखिए, ये उन राजनीतिक दलों के लिए चुनौती वाला समय है जो राजनीतिक दल सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए सक्रिय होते हैं या चुनाव की घोषणा के बाद सक्रिय होते हैं, या जिनको टिकट मिल जाता है तो वो अंतिम दिन तक कि कहीं हमारा प्रचार निरस्त तो ना हो जाए, कहीं कोई दूसरा बदल तो ना जाए, और उसके बाद वो इन 13-15 दिनों का चुनाव लड़ते हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विशेषता यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में के डिक्लेरेशन के पहले जिस तरह से सक्रिय काम किया, चुनाव के डिक्लेरेशन के बाद टिकटों का डिक्लेरेशन होना था, उसके पहले कैसे 64,643 बूथों पर एक साथ अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का काम किया कि हमारा उम्मीदवार जो भी हो, लेकिन हमारा उम्मीदवार कमल का फूल तो रहने वाला है, इसलिए आप बूथ पर जाइए, काम कीजिए। ये इन 13 दिनों के पहले भी ये भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपना काम करती है और सक्रियता के साथ काम करती है। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी का जो ये कार्य पद्धति है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से अलग स्थिति में कहीं ना कहीं हमको खड़ी हुई दिखती है। यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। तो हमारे लिए 13 दिन नहीं है, हमारे लिए तो 24 घंटे 365 दिन सक्रियता के होते हैं। और इसका उदाहरण मैंने आपको अभी हाल दिया है कि किस प्रकार से हम 64,000 से अधिक बूथों पर गए, और उसी के परिणाम स्वरूप न केवल हम 16 नगर निगम में, हम तो 16 नगर निगमों के साथ साथ हम जो 76 नगर पालिकाएं, हम जो 255 नगर परिषदें हैं, हम उन पर भी पूर्ण बहुमत के साथ सभी सीटों पर जीते, सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद जीते। इस ओर भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कल जब नाम वापसी का वक्त चल रहा था, उस वक्त कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के बीच काफी झड़प हुई, काफी हंगामा हुआ और उस दौरान जो है चोटें भी आई काफी। तो ये इतना जो यहाँ पर आक्रोश देखने को मिला कार्यकर्ताओं के बीच, और कल फाइनली इतने वहां पे भी इतने ड्रामे के बाद, इतना हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद जो है अब वहां की भी तस्वीर साफ है कि आपके कौन से प्रत्याशी मैदान में है। अगर कांग्रेस की रणनीति देखी जाए तो कमलनाथ जी ने बैठक भी बुलाई थी प्रत्याशियों की, और उसमें काफी दिग्गज नेता मौजूद भी थे, दिग्विजय सिंह वहां पे बैठक में मौजूद थे। तो ऐसे में उस बैठक के बाद जो है अब क्या रणनीति तैयार कर रही है कांग्रेस? जो बात यहाँ पर सनवर जी कह रहे हैं कि उनके लिए तो 24 घंटे और 365 दिन चुनाव की तैयारी रहती है, तो कांग्रेस की तैयारी जब चल रही है, अब कैसी तैयारी है, क्या रणनीति है आपकी, और क्या 13 दिन में आप रोजाना उतने प्रत्याशी, उतने उम्मीदवार, माफ करेगा, उतने मतदाता तक पहुंच पाएंगे जो आपका लक्ष्य तय कर पाए? देखिए, कांग्रेस कोई आज और कल की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी कई वर्षों, कई सालों की पार्टी है, जिसका अपने खून पसीने से इस भारत की धरती को स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने सींचा है। ना कि अंग्रेजों के साथ गुलामी में आजाद देश को आजाद करने के खिलाफ जो लोग लगे ना, आज वो सिद्धांत और राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। मैं ये बात बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की पूरी तैयारी है और कांग्रेस के 85 वार्डों में से प्रत्याशी लोग जो हैं वो मैदान में है। कांग्रेस पार्टी की ओर से संगठन का एक एक पदाधिकारी, संगठन का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का, भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की नीतियों का पुरजोर उजागर करेगा। किस तरीके से बिजली बिल का, किस तरीके से पेट्रोल डीजल और बढ़ती महंगाई के मामले में हालात देश के अंदर है, इन सब बातों पर विचार कर जागरूक मतदाता कहाँ जाता है ये देखना है। निश्चित तौर पे जो त्राहिमाम हो रहा है आज उसका परिणाम देने का पल है और जनता पर हमें विश्वास है कि निश्चित तौर पे महापौर कांग्रेस पार्टी का बनेगा
और भारतीय जनता पार्टी को आज जो करनी और कथनी का अंतर है उसे भुगतना पड़ेगा। और अभी मेरे विद्वान साथी बता रहे थे अपने राजनीतिक दल का परिणाम, दूसरों के यहाँ पत्थर नहीं फेंका करते। और हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में किस तरीके से आलोक संजर जी, राहुल कोठारी और तमाम सब लोग मना रहे थे, वहां क्या दृश्य हो रहा था इस सामने। लेकिन वो कार्यकर्ता की पीड़ा है। मैं फिर भी कहूंगा कि वो कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर कार्यकर्ता के अधिकार को काटा जाता है तो उस कार्यकर्ता की पीड़ा होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जहां नेताओं के साथ मिलजुल कर अधिकार तो सब मांगते हैं, लेकिन निर्णय होने के बाद एक मत होकर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ काम करते हैं, क्योंकि ये लड़ाई आज के चुनाव की नहीं है, विचारधारा की लड़ाई। चलिए राजेश जौहरी जी, आपसे मैं एक बात समझना चाहूंगी कि ये जो चुनाव हैं ये बताते हैं कि आगे 2023 में क्या तस्वीर होने वाली है। अब इसमें जो मुद्दे अभी अमित शर्मा जी गिना रहे थे, महंगाई का मुद्दा हुआ और भी कई मुद्दे हैं इस पर, तो क्या इन मुद्दों को ये जो ग्राउंड पे फिलहाल ये पार्षद के जो चुनाव है, क्या इनमें उठाने के बाद ये मुद्दे गर्मा पाएंगे? क्या यहाँ पे अगर मुद्दे सही तरह से उठते हैं तो क्या ये आगे 2023 में कांग्रेस को फायदा पहुंचा पाएंगे? क्योंकि यही मुद्दे हैं जो यहाँ से अगर नहीं उठे तो फिर विधानसभा चुनाव के वक्त में भी किसी काम के नहीं आएंगे। यह पहुंचने की तरह अगर देख सकती है कांग्रेस चाहे तो। ये बात सही है कि मुद्दे तो देखिए मुद्दे हैं कांग्रेस के पास, पर कितनी दमदारी से, कितने इफेक्टिवली कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों को उठा पाती है और उन मुद्दों को सही तरीके से, जिसे कहना चाहिए कि वो सही तरीके से ट्रेवल करने लगे, सही तरीके से वो जो पब्लिक में अपना प्रभाव छोड़ने लगे, उस पर सारा कुछ डिपेंड करेगा। क्योंकि मुद्दे सिर्फ मुद्दे होने से नहीं होता है, उसका कैसे हमने उसको हैंडल किया, कैसे उसको आगे बढ़ाया, कैसे परस्यू किया, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एक बात तो ये हो गई है। और उसमें देखिए ये बात सच है कि 2023 के चुनाव के लिए बहुत जरूरी है कि पंचायत और ये जो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में जो है कांग्रेस अपनी जीत हासिल करे, क्योंकि वो 2023 के चुनाव पे सीधा सीधा असर पड़ेगा इन चुनावों का। तो इसलिए ये भी एक कारण है कि कांग्रेस भी उसी तरीके से लगी है। भाजपा तो अपना कर ही रही है जो भी कर रही है, पर कांग्रेस भी उसी तरीके से लगी है। जहां तक अब देखिए 13 दिन बचे हैं और ये बात सही है जो आप बता रही हैं मौसम का। अभी बारिश अभी शुरू नहीं हुई है बारिश। अभी क्या होता है, जहां जहां भी आई है आधे एक घंटे के लिए आई, फिर रुक गई, तो लोग प्रचार कर पा रहे हैं। अब समस्या ये आती है कि बस एक ही फायदा रहता है कि इसमें एरिया छोटे होते हैं। जो एरिया छोटा सा होता है, उस एरिया छोटे में आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर गाड़ी नहीं है, आपके पास पैदल जाना है, तो भी आप छाता लेके भी पैदल घूम सकते हैं। नगर निगम और नगर पालिका में तो ये होता है। पंचायतों में थोड़ा सा ये होता है कि अगर एक पंचायत में 3 गांव आ रहे हैं, 4 गांव आ रहे हैं, मजरे टोले हैं, तो थोड़ा बहुत जाना पड़ता है, लेकिन उतनी दिक्कत नहीं आती। पर हाँ, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ आएगी इस मौसम के कारण। और मौसम जब खराब हो जाता है तब कार्यकर्ता भी निकलने में थोड़ा सा बिचकता है जी। तो इसलिए अभी जो 13 दिन भले दिख रहे हैं आपको, पर ऐसा मानसून का 27 तारीख का बताया गया है मेट डिपार्टमेंट ने कि 27 तारीख को अच्छे से बारिश शुरू हो जाएगी जी। तो इफेक्टिवली तो 4 ही दिन है आपके पास सही तरीके से प्रचार करने का, क्योंकि इन 4 दिनों में जितना मैक्सिमम कवर हो गया है ना। अब एक बात और थी जो आप लोग कह रहे थे, अभी आपका कहना था कि इतने 15 दिन में इतने लोग बचे हैं 13 दिन में जी। तो देखिए ये इसमें भले ही पार्टी का कोई लेना देना नहीं रहता है, पार्टी का सिंबल की बात नहीं रहती है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि और पार्टी का ऐसा कहा जाता है कि पार्टी पर नहीं होते हैं चुनाव, ये उस पे होते हैं, अपने पर्सनल रिश्तों पे होते हैं जी। तो लेकिन उसके बावजूद उस पार्टी ने, मतलब उन पार्टियों को, उन कैंडिडेट को ज्यादा फायदा मिलता है जिन्होंने पहले से ही उनके सपोर्टर्स ने काम शुरू कर दिया था, भले टिकट बाद में मिला। तो ऐसा बहुत सारी जगहों पे हुआ है कि बड़े बड़े प्रोग्राम करके उन्होंने अपना प्रचार शुरू कर दिया और टिकट अनाउंसमेंट बाद में हुआ, फिर बाद में जो भी लड़ाई मगजमारी हुई वो बाद में हुई उन लोगों की। और ये जरूर है कि वो जैसे जैसे अब अभी 13 दिन बचे हैं, जब ये 4-5 दिन बचेंगे तब आप देखिएगा आरोप और प्रत्यारोपों का जो दौर चलेगा ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। उसमें अपन लोग डिबेट करेंगे और ज्यादा मजा आएगा उसमें। बिल्कुल। चलिए सनवर पटेल जी, ये तो हुई चुनावों की बात,
मुद्दों की बात। लेकिन भाजपा में कल जो है एक प्रदेश अध्यक्ष ने बात कही थी कि इन सब का ध्यान रखा जाएगा, जो असंतुष्ट हैं उनका ध्यान रखा जाएगा, उनको मनाने के लिए उनके लिए भी कुछ किया जाएगा। तो कुछ क्या किया जाएगा, क्या जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है? क्योंकि काफी रोना धोना कल मचा था इस बात को लेकर, काफी जो है उदास मन से लोगों ने अपने नाम वापस लिए हैं। तो इनके लिए पार्टी ने क्या सोचा है आगे, इन्हें किस तरह से जो है आगे बढ़ाया जाएगा? और जो सालों से काम कर रहे हैं पार्टी में, उन्हें टिकट ना मिलना, उन्हें मौका ना मिलना कहीं ना कहीं हताश कर देता है। तो पार्टी से उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं टूट गई थी। तो इनके लिए आगे पार्टी ने कुछ सोचा है कि इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ी जिम्मेदारी देंगे इन्हें? देखिए अनन्या जी, तो प्रदेश थोड़ी है, हम तो प्रदेश की प्रवक्ता है, लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है। निर्णय तो प्रदेश अध्यक्ष जी का है। प्रदेश सनवर जी आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, प्लीज आप नेटवर्क में आके बात करें थोड़ा सा। जी आवाज आ रही है आप तक मेरी? आपको आवाज आ रही है मेरी? सनवर जी आपकी आवाज कट रही है, आप प्लीज थोड़ा नेटवर्क में आ जाएं। तो कुछ नहीं कर सकते। चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगी। जी मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। अमित शर्मा जी, यहाँ पे आपका क्या कहना है? ये तो पार्टी की बात हो गई, लेकिन कई सारे जो कार्यकर्ता हैं, जो आपके उम्मीदवार थे, जो आपने जिनको टिकट नहीं दिया, संतुष्ट कार्यकर्ता थे, उनने पार्टी छोड़ी है और काफी बड़ी संख्या में छोड़ी है। तो इनके लिए इन्हें ये आपका कांग्रेस का ये तो बनता था कि इन्हें मना लें या इनको अपने साथ रखें। देखिए समर्थन जितना कम होगा कांग्रेस के बाद उतना दिक्कत बढ़ती जाएंगी। लेकिन यहाँ पे कमलनाथ जी ने कोशिश की, ऐसा नहीं कोशिश नहीं की, लेकिन क्या कोशिश पर्याप्त थी जो इतने कार्यकर्ता आपकी पार्टी से बिछड़ गए इस बार? देखिए क्या होता है नैना जी, ये जो चुनाव होता है ये गली नाली और व्यक्तिगत संबंधों का चुनाव होता है। नगर पालिका, नगर पंचायत, क्योंकि जितने महत्वपूर्ण होते हैं उतनी पार्टी के लिए नहीं, उतनी का उस वार्ड के लिए, उस पंचायत के लिए, उस नगर पालिका के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो का चुनाव होता है। निश्चित तौर पे जब पार्टी में अनेक कार्यकर्ता होते हैं तो सब प्रतिभागी जरूर बनते हैं, लेकिन मौका एक को दिया जाता है कोई भी राजनीतिक दल द्वारा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अभी विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी के साथ जिनको टिकट नहीं मिला उन्होंने डंडे नहीं खाए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर होकर बातचीत नहीं करी, उन्होंने संघर्ष नहीं करा। उनके संघर्ष पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन पार्टी के द्वारा और टिकट एक ही व्यक्ति को दिया जाना है ये सुनिश्चित है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो निराशा होती है, कमलनाथ जी का सीधा बयान था कि जिनको टिकट मिला है वो ये ना सोचें कि पार्टी के कार्यकर्ता का सारी जिम्मेदारी उनकी है, जिनको नहीं मिला सबसे पहले उनके घर जाएं, उनको मनाएं और फिर दोबारा, क्योंकि आज पार्षद का या किसी का चुनाव महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्णता पार्टी की एकजुटता है, पार्टी की विचारधारा है। और कहीं ना कहीं कमलनाथ जी ने सीधा संकेत प्रत्याशियों को दिया है कि उन लोगों को साधे, मनाएं और पार्टी के संगठन को मजबूत करें। चलिए संजय पटेल जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? हाँ, मुझे तो पूरी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही, आप पहुंच पा रही है आपकी आवाज। मैं आपसे जानना चाहूंगी, सवाल वही सवाल रहेगा मेरा, जवाब दीजिए। देखिए अनन्या जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने खुद बोल दिया है जी कि वो ऐसे हमारे तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता की चिंता करेंगे, पार्टी उसकी चिंता करेगी, तो निश्चित रूप से चिंता करेगी। अब उसकी किस प्रकार से चिंता होगी, संगठन कार्य में कहाँ उनको लगाया जाएगा, ये प्रवक्ता को बोलने का अधिकार नहीं है। प्रवक्ता को पार्टी जो निर्णय लेती है उस निर्णय को आपके बीच में रखने का हमारा काम है। तो यानी कि आगे चल के इनकी कोई बैठक, इनकी कोई जिम्मेदारी तय तो होने वाली है ना? नहीं, बैठक नहीं, थोड़ा सा कार्य पद्धति को समझिए। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता के लिए काम है और हर काम के लिए कार्यकर्ता है, ये भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित रूप से इनको जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी दी जाएगी। अब बैठक के रूप में दी जाएगी, ये किस रूप में दी जाएगी, ये अभी संवाद होना बाकी है ना? अभी संवाद कहाँ हुआ है? नहीं, हमारे यहाँ तो रोज संवाद होता है, बाकी नहीं रहता है। बाकी कांग्रेस में रहता है, हमारे यहाँ रोज संवाद होता है। भारतीय जनता पार्टी में संवाद जो है हमारे कार्यपद्धति का प्रमुख हिस्सा है। हर दिन संवाद होता है और उसी का परिणाम है कि आज देखिए, एक जब ये निश्चित रूप से हमारे विद्वान साथी ने एक बात सही कही कि हम जब सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं और चुनाव आते हैं तो एक नहीं अनेक कार्यकर्ता उस चुनाव को लड़ना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है आंतरिक, तो आंतरिक लोकतंत्र के तहत सबको अपना टिकट मांगने का अधिकार है और पार्टी अपनी योजना से भी एक से अधिक नामांकन फॉर्म जमा करवाती है। वो इसलिए करवाती है कि कई बार तकनीकी त्रुटियों के कारण से भी कोई फॉर्म निरस्त हो जाता है और ऐसी स्थिति में हमारा अगर एक और वहां पर
फॉर्म है, एक और नामांकन है, तो हम उसको चुनाव लौटाने का काम करते हैं। लेकिन जब फॉर्म खींचने की आखिरी तारीख आती है, नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख आती है, तो हम उसको वापस लेने का काम भी करते हैं। और उसी कड़ी में आपने देखा कि बड़ी संख्या में कल नामांकन वापस हुए हैं। और बागी जैसी कोई बात नहीं, ना उनको हम बागी कहते हैं, क्योंकि वो तो हमारी योजना से उन्होंने फॉर्म जमा किया, तो बागी कैसे हुए? हाँ, उसके बाद अगर कोई पार्टी के सिंबल के अगेंस्ट चुनाव लड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी उस पर निश्चित रूप से अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी और उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। बिल्कुल, चलिए इस बात को समझ लेते हैं इन चुनावों को कि राजेश जौहरी जी, ये तो हो गई पूरी चुनाव की बात। यहाँ पर अब सब कुछ लगभग ऐसा है कि अब सब डिपेंड करता है ग्राउंड वर्क पे कि कितना यहाँ पे जो है उम्मीदवार ग्राउंड वर्क कर पाते हैं, कितना जो है आगे बढ़ पाते हैं। ऐसे में बिजली, पानी या फिर छोटी छोटी समस्याएं होती हैं क्षेत्रों की, वो समस्या हो गई। लेकिन क्या इन सब के बीच में कोई बड़ा मुद्दा पार्टियां भुनाएंगी क्या यहाँ पे? क्योंकि अभी फिलहाल इस बार देखा चुनाव यहाँ पे, ये सबसे बड़ी चीज है कि 2023 के पहले पड़ रहे हैं, तो क्षेत्र की समस्याएं तो अपने पास रहेंगी, लेकिन क्या पार्टियां यहाँ पर कोई बीच का रास्ता ऐसा भी निकालेंगे कि आगे विधानसभा के लिए भी लाइन और क्लियर होती जाए? या हम जो योजनाएं हैं, जो प्रचार प्रसार यहाँ पर लगातार भाजपा या कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हैं अपनी अपनी पार्टियों के बारे में, इनके बारे में क्या यहाँ पे कोई मुद्दा तैयार करेगी यहाँ पर पार्टियां इनके थ्रू कि उम्मीदवार जो है कुछ और लेकर जाए, बीच में लोगों से संवाद करके बाद कुछ उनके माइंड में और भी डालें, ताकि 2023 के लिए कुछ अच्छा एक बैकअप जो है बना पाए लोग? देखिए अनन्या जी, इसमें यह है कि बेसिक जो मुद्दा यहाँ पे रहता है इन चुनावों में जनरली ये होता है, आप देखेंगे जब हम लोग कहीं पे जाते हैं ना, कहीं कवर करने, तो वहां देखते हैं और लोग चिल्ला रहे हैं कि मेरे यहाँ सफाई वाली गाड़ी जो है नहीं आती थी, महीने में 2 बार ही आती थी, सप्ताह में 1 बार ही आती थी। तो वो जो सरपंच या जो लोग होते हैं, जो पार्षद होते हैं, या फिर जो नगर परिषद के अध्यक्ष वगैरह होते हैं, फॉर्मर मतलब पूर्व अध्यक्ष, फिर वो समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये समस्या थी, वो समस्या थी। फिर क्या हुआ है कि अभी पिछले 3-4 सालों में ना बहुत सारे ऐसी नगर परिषदें हैं, नगर पालिकाएं हैं, निगमों को तो छोड़ दें, निगमों का तो बजट ही बहुत अलग होता है। तो वहां पर क्या हुआ है, पानी के लिए आसपास की नदियों को, जैसे सरदारपुर हो गया, राजगढ़ हो गया, ऐसे हम आपको बताएं वहां पे माही नदी है। अब माही नदी पे एक डैम बना, उस डैम से जो है ड्रिंकिंग वाटर मतलब पीने के पानी का इंतजाम किया गया। तो उस पीने के पानी के इंतजाम का सही तरीके से जिसने किया होगा, जो भी जिसकी परिषद रहेगी, वो क्या बताएगा, देखो मैंने ये डैम का काम करवाया, मैंने ये पानी का इंतजाम किया। ऐसा ही बहुत सारी ऐसी राजगढ़ में है, ब्यावरा में है, और ऐसा ही अशोकनगर में, ऐसा बहुत सारे जिलों में है जहाँ पे ये पानी की समस्या थी और हल हुई है और कहीं पर नहीं हुई है। तो वो बहुत बड़े मुद्दे रहेंगे, क्योंकि देखिए आदमी को अगर टैंकर से पानी मंगाना पड़ रहा है, या पानी पीने का लेने के लिए कहीं दूर जाना पड़ रहा है जी। या फिर किसी और पानी गंदा आ रहा है, या फिर सीवेज का पानी मिलके आ रहा है, तो इसको हमको और आपको जब हम डिबेट कर रहे हैं तो हमको ये मुद्दा बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन नगर पालिका, नगर निगम के चुनावों में ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा होता है जी। क्योंकि और आपको बताएं, बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री लेवल के लोगों को भी इन सब बातों पर जनता की बुरा भला सुनना पड़ता है, क्योंकि फिर क्योंकि उनको तो वही चीज याद है ना जो वो इतने सालों से फेस कर रहे हैं, 5 साल से 7 साल से। तो वो मुद्दे इतने इम्पोर्टेंट होते हैं। अब जहां तक रही बात ये, जैसे आप देखिए कहीं पे भी नगर पालिका, नगर निगम चुनावों में कहीं पे भी नूपुर शर्मा का वाला मामला हमने तो आज तक नहीं सुना। अभी पिछले 8-10 दिन में जहां भी गए नहीं चला। कोई राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा कहीं पे भी नहीं चल रहा है, क्योंकि ये सब स्थानीय मुद्दों के चुनाव होते हैं। पर हाँ, कोई राष्ट्रीय लेवल की कोई बहुत बड़ी घटना हो गई अभी अगले 2-4 दिन में, 8 दिन में, चुनाव से पहले, तो हो सकता है कि उसका असर फिर हो जाए। बिल्कुल। चलिए इस चर्चा को यहीं विराम देते, समय का अभाव है। बहुत धन्यवाद राजेश जौहरी जी, अमित शर्मा जी और तनु पटेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और